मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब आइए ज़रा देखते हैं इसको तारीख़ी तनाजुर में। आप एक बात अच्छी तरह से इस बात को जान लें कि ये चीज़ हमारे अवाम के बीच में, नादानों, लाइल्म लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके पीछे एक लकड़हारे का वाक़या बयान किया जाता है और वो भी सरासर झूठ है, उसकी कोई दलील नहीं, कोई सर पैर नहीं है। मेरे भाइयों, बयान किया जाता है कि मदीने में कोई लकड़हारा रहता था और उसने कूड़े पर अमल कर लिया तो मालदार हो गया, वो मालदार हो गया, उसके घर वाले मालदार हो गए, और फिर उसके बाद बुराई कर दिया तो फ़कीर बन गया और उसकी वजारत चली गई और उसकी खुशहाली ख़त्म हो गई। इस तरह से ये पूरा वाक़या बयान किया जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ये सारी बातें ऐसी हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई सर पैर नहीं। मदीने में कोई बादशाह था, कोई वज़ीर था, इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। मेरे भाइयों, इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की बात कही जाती है। इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश गालिबन सन 80 हिजरी में और वफ़ात सन 150 या 148 हिजरी में हुई है। और मेरे भाइयों, ना पैदाइश रजब में हुई है और ना वफ़ात रजब के अंदर है, कोई मामला रजब का है नहीं। और ये खिलाफत बनु अब्बासिया का दौर है जिसमें दारुल खिलाफा कभी भी मदीने में नहीं रहा, मदीने में रहा ही नहीं। कहाँ बादशाह, कहाँ वज़ीर, ये सब बेसर पैर की बातें, जैसा कि उलमा ने इसकी बात की वजाहत फरमाई है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मामला क्या है? मामला ये है कि ये जो 22 तारीख को ख़ास कर लिया गया है, 22 तारीख को ना इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश है और ना ही वफ़ात है। तो आखिर किस बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही, या कोई पस मंज़र भी बयान नहीं किया कि क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये बात हकीकत में कहीं साबित ही नहीं है कि इमाम जाफ़र सादिक ने इस तरह की बात कही। इमाम जाफ़र सादिक की सीरत आप उठा करके देखें, उनकी ज़िंदगी पर लिखी हुई किताबें देखें, या सीरत की किताबों में जहाँ उनकी ज़िंदगी लिखी गई उसका मुताला करें। आपको किसी भी किताब के अंदर ऐसा कोई वाक़या गलती से भी नहीं मिलेगा जिसमें उन्होंने इस तरह की बात कही हो जो बयान किया जाता है। और इसके ऊपर माह रजब की 22 तारीख को पूरे तौर पर कूड़े का एक बहुत लंबा सिलसिला चलता है हमारे भाइयों के यहाँ। मेरे भाइयों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके पीछे राज क्या है। राज असल में ये है कि ये काम शियों का है, ये काम राफिजियों का है, जो हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से नफ़रत रखते हैं, जो लोग आले बैत रसूल का नाम लेकर के हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियाँ देते हैं, लानत मलामत करते हैं, इन लोगों का काम है। असल में इमाम जाफ़र सादिक का कोई मसला नहीं है यहाँ पर। इमाम जाफ़र सादिक का सिर्फ हवाला है। ये हवाला आले बैत रसूल की वजह से मेरे भाइयों, इन लोगों ने सबसे पहले शीयों ने इस हवाले के ज़रिए से अपने शीयों के बीच में इस चीज़ को फैलाया। और इसके पीछे राज क्या है? राज ये है कि दरअसल 22 रजब को सन 40 हिजरी में, 22 रजब सन 40 हिजरी में हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई थी। उनकी वफ़ात पर खुशी मनाने के लिए ये कूड़े भरे गए थे, शीरीनी पकाई गई थी, पूरियां तैयार की गई थी, खाया गया था, खिलाया गया था, खाया और खिलाया जाता था, तक़सीम किया जाता था और खुशी मनाई जाती थी शियों के यहाँ कि ये वो दिन है जिस दिन हज़रत मुआविया की वफ़ात हुई है। मेरे भाइयों, ये असल में मसला था। लेकिन अब ये चीज़ सुन्नियों में कैसे फैलाई जाए, सुन्नियों में कैसे शामिल किया जाए, इसका कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हवाला दे दिया जाए, आपके आले बैत रसूल का हवाला दे दिया जाए और उस हवाले से कोई कहानी बना ली जाए, कोई वाक़या वज़ा कर लिया जाए और उसे सुन्नियों में धीरे धीरे फैला दिया जाए और ये चीज़ छुपा दी जाए कि इसके पीछे हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की वफ़ात पर खुशी का मामला छुपा हुआ है। इसे छुपा दिया गया मेरे भाइयों। और हुआ यही कि इन लोगों ने धीरे धीरे इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर के पूरा वाक़या घड़ा और उसके बाद धीरे धीरे सुन्नियों में फैला दिया। सुन्नियों ने आले बैत रसूल का नाम सुना तो उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत और फिर जाहिर सी बात है कि लगाव ज़ाहिर हुआ और इसकी बुनियाद पर यह कूड़े की रस्म बड़ी आसानी के साथ शियों से निकल करके सुन्नियों में भी दाखिल हो गई।